एक बार की बात है, एक नरम नरम जंगल में जहां पेड़ों की पत्तियां हवा चलने पर लोरी गाती थीं और फूल रात में चमकते थे। वहां एक छोटा सा भालू रहता था जिसका नाम बुब्बू था। बुब्बू गोल मटोल, फूला फूला और बहुत प्यारा था। उसे रात में आसमान देखना बहुत पसंद था, क्योंकि उसे लगता था कि चांद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। हर रात सोने से पहले वो अपनी छोटी लकड़ी की खिड़की खोलता, तारों को गिनता और चांद को हाथ हिलाकर शुभ रात्रि कहता। और चांद भी जैसे हल्की चमक से जवाब देता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। बुब्बू ने देखा कि चांद उदास लग रहा है। उसकी चमक थोड़ी कम थी और वो बार बार अपना सिर झुका रहा था। बुब्बू ने ध्यान से देखा और पाया कि चांद की चमकदार चांदी वाली टोपी गायब थी। वही टोपी जो उसे हर रात ठंडी रोशनी देती थी। बिना टोपी के चांद थोड़ा ठंडा और थका हुआ लग रहा था। बुब्बू को बहुत चिंता हुई, क्योंकि अगर चांद की टोपी खो गई तो शायद रातें अंधेरी और उदास हो जाएंगी। तभी उसकी खिड़की पर एक छोटी सी तितली आकर बैठी, जिसकी पंखों पर सितारों की चमक थी। उसने अपना नाम टिमटिम बताया और कहा कि चांद की टोपी गलती से नीचे धरती पर गिर गई है और अब उसे वापस पहुंचाना जरूरी है, वरना चांद को नींद नहीं आएगी। बुब्बू की आंखें गोल हो गईं, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि चांद भी सोता होगा। टिमटिम ने हंसकर कहा कि हाँ, चांद भी हर सुबह थोड़ा सोता है, ताकि रात को फिर चमक सके। बुब्बू ने तुरंत कहा कि वो टोपी ढूंढेगा, क्योंकि उसे चांद उदास बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपना छोटा ऊनी मफलर पहना, अपनी मुलायम नीली लालटीन उठाई और टिमटिम के साथ जंगल के भीतर निकल पड़ा। रात का जंगल बहुत शांत था। पत्तियां धीमी धीमी लोरी गा रही थीं और रास्ते पर चांदनी दूध जैसी बिछी थी। चलती चलती वे एक चमकती नदी के पास पहुंची, जहां पानी में तारे तैरती दिख रही थी। टिमटिम ने कहा कि शायद टोपी यहाँ गिरी हो। बुब्बू ने पानी में झांका, लेकिन वहां सिर्फ छोटी छोटी चांदी की मछलियां थीं, जो गोल गोल घूम रही थीं। तभी उनमें से एक बूढ़ी मछली ऊपर आई और बोली कि उसने एक चमकीली चीज को उड़ती हुई पहाड़ी की तरफ जाती देखा था। बुब्बू ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। पहाड़ी तक पहुंचती पहुंचती हवा ठंडी हो गई और घास पर ओस मोतियों जैसी चमकने लगी। ऊपर पहुंचकर बुब्बू ने देखा कि वहां एक पुरानी हवा चक्की थी, जो रात में भी घूम रही थी और उसकी पंखों पर कुछ चमक रहा था। बुब्बू खुशी से दौड़ा, क्योंकि उसे लगा कि यही चांद की टोपी है। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो टोपी नहीं बल्कि एक चमकती बादल टोपी निकली। तभी हवा चक्की के पीछे से एक नन्हा खरगोश निकला और बोला कि उसने सच में चांद की टोपी देखी थी, लेकिन उसे कोई और पहले ही ले गया था। बुब्बू ने हैरानी से पूछा, कौन? और खरगोश ने धीरे से आसमान की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा तारा तेजी से भागता दिख रहा था। बुब्बू ने जैसे ही आसमान में भागते हुए उस छोटे चमकदार तारे को देखा, उसकी गोल गोल आंखें और बड़ी हो गईं, क्योंकि वो तारा बिल्कुल साधारण नहीं था। वो कभी इधर चमकता, कभी उधर घूमता और उसकी चमक में कुछ चांदी जैसा झिलमिला रहा था। टिमटिम तितली ने धीरे से कहा कि शायद उसी ने चांद की टोपी उठा ली है, क्योंकि छोटे तारे अक्सर चमकती चीजों को खेल समझ लेते हैं। बुब्बू ने बिना देर किए अपनी छोटी नीली लालटीन उठाई और पहाड़ी के ऊपर बने चमकते रास्ते पर दौड़ पड़ा। वो रास्ता रात में ही दिखाई देता था और उस पर चलते समय घास से घंटियों जैसी मीठी आवाज आती थी। छोटा खरगोश भी उनके साथ कूदते कूदते चल पड़ा, क्योंकि उसे रोमांच बहुत पसंद था। रास्ता उन्हें जंगल के सबसे ऊंचे हिस्से तक ले गया, जहां पेड़ बादलों को छूती थी और हवा मीठी ठंडी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो छोटा तारा एक बड़े सफेद बादल के पीछे छिपा बैठा है और सच में उसके सिर पर चांद की चमकती टोपी रखी हुई है। लेकिन तारा उसे पहनकर खेल रहा था। वो उसे चक्कर लगवाता, घुमाता और फिर पकड़ता। बुब्बू ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि जो चीज गलती से ली गई हो उसे प्यार से मांगना चाहिए। उसने धीरे से कहा, नन्ही तारी, ये चांद की टोपी है, उसे इसकी जरूरत, वरना वो उदास हो जाएगा। तारे ने खेलना रोक दिया और थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि उसे लगा ये कोई खेल की चमकीली टोपी है और उसने बस थोड़ी देर के लिए ली थी।
तभी अचानक तेज हवा चली और टोपी उसके हाथ से उड़ गई। तीनों ने ऊपर देखा और टोपी हवा में गोल गोल घूमती हुई बहुत दूर चली गई। बुब्बू ने अरे कहकर हाथ बढ़ाया, लेकिन टोपी बादलों के पार गायब हो गई। छोटा तारा उदास होकर बोला कि अब तो चांद और भी दुखी होगा, लेकिन बुब्बू ने मुस्कुराकर कहा कि गलती हो जाती है, अब बस मिलकर ढूंढना है। टिमटिम ने आसमान की दिशा सूंघी और कहा कि टोपी शायद नींद की घाटी में गिरी होगी, जहां सारे सपने सोने जाते हैं। ये सुनकर बुब्बू की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने उस घाटी की कहानियां सुनी थी, जहां बादल रुई जैसे होते हैं और हवा लोरी गाती है। वे सब मिलकर वहां जाने निकल पड़े। रास्ता अब नरम और चमकदार था। उनके पैरों के नीचे छोटी तारी पत्तों जैसे बिखरी थी। चलती चलती उन्हें एक बूढ़ा उल्लू मिला, जो नींद की रखवाली करता था। उसने जम्हाई लेते हुए कहा कि उसने एक चमकती टोपी को सच में नीचे गिरते देखा था, लेकिन अब रात गहरी हो रही है और नींद की घाटी में पहुंचने से पहले उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि वहां सुबह होते ही सारे सपने बंद हो जाते हैं। बुब्बू ने अपनी छोटी टांगों से जितना तेज हो सकता था दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसी जैसी वे घाटी के पास पहुंची, हवा मीठी और भारी होने लगी, इतनी आरामदायक कि सबको नींद आने लगी। छोटा खरगोश तो चलती चलती ही ऊँघने लगा। टिमटिम धीरे धीरे उड़ रही थी और बुब्बू की आंखें भी बंद होने लगी। तभी दूर घाटी के बीच एक हल्की चांदी की चमक दिखाई दी, जैसे चांद की टोपी वहां नरम बादलों के बीच फंसी हो। बुब्बू ने अपनी भारी होती पलकों को जोर से झपकाया ताकि वो सो ना जाए, क्योंकि उसके सामने दूर नरम बादलों के बीच वही चांदी जैसी चमक दिखाई दे रही थी और उसे यकीन था कि वो चांद की टोपी ही है। लेकिन नींद की घाटी सच में वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनी थी। रुई जैसे बादल जमीन पर बिछे थे, हवा में दूध और शहद जैसी मीठी खुशबू थी और चारों तरफ धीमी धीमी लोरी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जम्हाई ले रही हो। छोटा खरगोश तो वहीं गोल होकर सो गया और टिमटिम भी हवा में धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, क्योंकि उसकी पलकें भारी हो गई थी। लेकिन बुब्बू ने अपने गाल थपथपाए और कहा कि पहले टोपी फिर नींद। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जितना वो चमक के पास जाता, उतनी ही लोरी तेज सुनाई देती। तभी अचानक उसके सामने बादलों के बीच एक छोटा सुनहरा दरवाजा उभरा, जिस पर सितारों से लिखा था सपनों का द्वार। बुब्बू ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक मुलायम सफेद बिल्ली वहां प्रकट हुई, जिसकी गले में छोटी घंटियां थीं और आंखें नींद से चमक रही थीं। उसने अपना नाम लूलू बताया और कहा कि वो सपनों की रखवाली करती है। लूलू ने बुब्बू से पूछा कि वो इतनी रात गई नींद की घाटी में क्या कर रहा है। बुब्बू ने पूरी कहानी बताई, उदास चांद, खोई टोपी, छोटा तारा और यहाँ तक की यात्रा। लूलू ने मुस्कुराकर कहा कि उसने सच में एक चमकीली टोपी को इस घाटी में गिरते देखा था, लेकिन वो सपनों की दरवाजे के भीतर चली गई है, क्योंकि जो चीज बहुत प्यारी और चमकीली होती है, सपने उसे अपने पास रख लेते हैं। बुब्बू ने घबराकर पूछा कि अब वो उसे कैसे वापस लाएगा। लूलू ने कहा कि सपनों के दरवाजे के भीतर जाने के लिए बहुत बहादुर और दयालु दिल चाहिए, क्योंकि वहां हर सपना सच जैसा लगता है और अगर कोई उसमें खो जाए तो सुबह तक लौट नहीं सकता। बुब्बू ने गहरी सांस ली और कहा कि उसे चांद की मदद करनी ही है। लूलू ने दरवाजा धीरे धीरे खोला और उसके भीतर नरम सुनहरी रोशनी फैल गई। बुब्बू अंदर गया तो उसने देखा कि वहां हवा में छोटे छोटे सपने तैर रहे थे। किसी का उड़ने का सपना, किसी का इंद्रधनुष पर चलने का सपना, किसी का तितलियों के साथ नाचने का सपना। हर सपना चमकता और मुस्कुराता हुआ था और बीचों बीच एक बड़ी बादल पर चांद की चांदी वाली टोपी रखी थी, लेकिन उसके चारों ओर छोटी छोटी नींद परियां गोल गोल घूम रही थीं और उसे अपना नया तकिया समझ रही थीं। बुब्बू धीरे से पास गया ताकि उन्हें जगाए बिना टोपी ले सके, लेकिन जैसे ही उसने टोपी उठाई, सारी परियां एक साथ जाग गईं और उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे हमारा तकिया। बुब्बू डर गया कि कहीं वे नाराज न हो जाएं, लेकिन उसने प्यार से समझाया कि ये चांद की टोपी है और उसके बिना चांद सो नहीं पा रहा। ये सुनते ही नींद परियां उदास हो गईं और बोली कि अगर चांद नहीं सोएगा तो सुबह की रोशनी भी थकी होगी। उन्होंने तुरंत टोपी वापस दे दी, लेकिन तभी सपनों का दरवाजा कांपने लगा, क्योंकि सुबह होने वाली थी और अगर बुब्बू जल्दी बाहर नहीं निकला तो वो पूरे दिन सपनों में फंस जाएगा।
बुब्बू टोपी पकड़कर जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा। पीछे नींद परियां हाथ हिलाकर उसे शुभ रात्रि कह रही थी और बाहर नींद की घाटी में टिमटिम और लूलू उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन ऊपर आसमान में चांद अब बहुत फीका पड़ चुका था, जैसे उसके पास बस थोड़ी ही रोशनी बची हो। बुब्बू ने जैसे ही नींद की घाटी से बाहर कदम रखा, उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और उसका दिल हल्का सा धक से रह गया, क्योंकि चांद अब पहले से बहुत फीका और थका हुआ लग रहा था। उसकी रोशनी धीमी हो चुकी थी और तारे भी जैसे चिंता में चुप थे। टिमटिम तितली ने जल्दी से कहा कि अगर चांद को उसकी टोपी जल्द नहीं मिली तो पूरी रात की चमक खो सकती है। छोटा खरगोश अब भी ऊँघता हुआ उनके पीछे पीछे कूद रहा था और लुलू बिल्ली ने नरम आवाज में कहा कि अब सबसे तेज रास्ता लेना होगा। तभी नींद परियों ने सपनों के दरवाजे से बाहर झांककर अपने चमकीले पंख हिलाए और एक मुलायम रोशनी का रास्ता बना दिया जो सीधे आसमान की ओर जा रहा था। बुब्बू ने अपनी छोटी बाहों में चांद की चांदी वाली टोपी कसकर पकड़ी और उस चमकते रास्ते पर दौड़ने लगा। रास्ता बादलों से बना था, इतना नरम कि हर कदम रुई जैसा लगता। हवा लोरी गा रही थी और नीचे पूरा जंगल चुपचाप सो रहा था। चलते चलते बुब्बू इतना ऊपर पहुंच गया कि उसे तारे अपने पास झिलमिलाते दिखने लगे। छोटा तारा भी वहीं उसका इंतजार कर रहा था और शर्मिंदा होकर बोला कि उसे टोपी पहले नहीं लेनी चाहिए थी। बुब्बू ने मुस्कुराकर कहा कि गलती से सीखना ही सबसे अच्छा होता है। फिर सब मिलकर चांद के पास पहुंचे। चांद बहुत थका हुआ था, उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसकी चमक ठंडी हो गई थी। बुब्बू ने प्यार से उसकी टोपी उसके सिर पर रख दी। जैसी ही टोपी अपनी सही स्थान पर पहुंची, चांद अचानक चमक उठा। उसकी चांदी की रोशनी पहले से भी ज्यादा उजली हो गई और पूरा आसमान दूधिया रोशनी से भर गया। तारे खुशी से नाचने लगे, टिमटिम गोल गोल उड़ने लगी और छोटा तारा खुशी में चमकने लगा। चांद ने नीचे झुककर बुब्बू को धन्यवाद कहा और बोला कि उसने सिर्फ टोपी नहीं लौटाई बल्कि रात की शांति भी बचाई है। इनाम में चांद ने बुब्बू को एक छोटा सा चमकीला तकिया दिया और कहा कि जब भी वो इस तकिए पर सिर रखेगा उसे सबसे प्यारे सपने आएंगे। बुब्बू ने तकिया गले लगाया और वापस उसी रोशनी वाले रास्ते से जंगल लौट आया। जब वो अपनी छोटी लकड़ी की खिड़की वाले कमरे में पहुंचा तो सुबह होने में अभी थोड़ा समय था। उसने अपना नया चमकीला तकिया बिस्तर पर रखा, मफलर उतारा और खिड़की से बाहर झांका। चांद अब मुस्कुरा रहा था और हल्की चमक से उसे शुभ रात्रि कह रहा था। बुब्बू भी मुस्कुराया, अपने मुलायम बिस्तर में घुसा और जैसे ही उसने सिर तकिए पर रखा उसे सपनों में वही तारे, नींद परियां और चमकती नदी दिखाई देने लगी। और उस रात बुब्बू को सबसे मीठी, सबसे गर्म और सबसे प्यारी नींद आई। और तब से हर रात सोने से पहले वो आसमान की ओर देखकर चांद को हाथ हिलाता और चांद भी अपनी टोपी छूकर उसे धन्यवाद कहता।